हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। जैसे कि दोस्तों मैंने यूनिट 1, 2 और 3 को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब कुछ मैंने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऑलरेडी कंसीडर किया है जो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अनुपम। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लें। अभी 2 यूनिट में और भी अपलोड कर दूंगा। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आइए हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि मैंने फर्स्ट जो कंसीडर किया हुआ टॉपिक वह है कि डिफरेंट 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। हमें बताना है कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या क्या हमारे डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने इसको 2 सेक्शन में कंसीडर किया हुआ है। एक मैंने कंसीडर किया हुआ है कि इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से और इसकी वर्किंग के हिसाब से, ताकि आपको याद करने में बहुत ही ईजी हो। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम देखें तो इट कॉन्टेन वाल्व। हमारा जो 4 स्ट्रोक होता है उसमें क्या लगी होती है हमारी वाल्व लगी होती है। एक हमारी इनलेट वाल्व होती है, एक हमारी क्या होती है एग्जॉस्ट वाल्व होती है। ठीक, इसमें क्या हमारा तो पोर्ट होते हैं। और कितने पोर्ट होते हैं हमारे? 3 पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। ओके, सेकंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू द 2 स्ट्रोक इंजन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसके हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। और 2 स्ट्रोक का कंस्ट्रक्शन को है हमारा सिंपल होता है। और क्या है, क्योंकि इसमें वाल्व ट्रेन यूज होती है इसलिए हमारा कंस्ट्रक्शन इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, फ्लाई व्हील साइज बिग। जो हमारी 4 स्ट्रोक होती है उसका साइज जो होता है फ्लाई व्हील का वो बिग होता है कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। फिर हमारा पॉइंट है नो एनी ट्रांसफर पोर्ट। जो हमारा 4 स्ट्रोक होता है उसमें कोई भी ट्रांसफर पोर्ट नहीं होता। बट क्या होता है कि जो हमारा 2 स्ट्रोक होता है उसमें हमारा क्या होता है ट्रांसफर पोर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 4 स्ट्रोक है तो हैवियर भी होगा वेट, और हमारा जो 2 स्ट्रोक होता है उसका वेट क्या होता है हमारा लाइटर होता है। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे, क्योंकि इसकी मेन वर्किंग क्या होती है। ये हमारे वर्किंग के हिसाब से मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारा डिफरेंट क्या होगा 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में। पहला क्या होता है कि जो हमारा 4 स्ट्रोक होता है पावर हमें जो मिलती है वो 2 रिवोल्यूशन में मिलती है। बट इन्हें हमारा सिंगल स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा जो पावर होता है 2 स्ट्रोक में हमारी सिंगल रिवोल्यूशन में हमें मिल जाती है। मोर फ्यूल इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी हमारी क्या होती है अच्छी होती है कंपेयर टू द सिंगल जो हमारा डबल स्ट्रोक होता है। ओके, हायर थर्मल इफिशियंसी, इसमें हमारी जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो ज्यादा होती है, और 2 स्ट्रोक में थर्मल इफिशियंसी हमारी क्या होती है लेस होती है। इसमें नॉइस हमारा क्या होता है लेस नॉइस होता है, बट 2 स्ट्रोक में हमारा नॉइस ज्यादा होता है। अब तो लो फ्रैक्शन, इसमें हमारा कहते जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा लो होता है, और 2 स्ट्रोक में हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इसके मेंटेनेंस की तो 4 स्ट्रोक है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा ज्यादा होगा, और कंपेयर टू द 2 स्ट्रोक इसका मेंटेनेंस जो होता है हमारा क्या होता है लेस होता है। तो ये हमारे डिफरेंट होते हैं 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंपेयर द SI एंड CI इंजन। SI इंजन में डिफरेंट और CI इंजन में हमें क्या करना है डिफरेंट करना है। तो SI इंजन हम किसे कहते हैं जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, और CI इंजन में क्या होता है कंबक्शन इग्निशन इंजन होता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका। यह हमारा एक पेट्रोल इंजन होता है या डीजल इंजन होता है। SI इंजन को हम पेट्रोल साइकिल के तहत यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं इसको हम डीजल साइकिल में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोरेटर की। जो हमारा SI इंजन होता है उसमें कार्बोरेटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल और एयर का दोनों का मिक्सचर होता है। बट डीजल साइकिल में क्या होता है कोई भी मिक्सचर नहीं होता, इसलिए कार्बोरेटर का हम यूज नहीं करते। स्पार्क प्लग का यूज होता है बट सेल्फ, और हमारा जो डीजल इंजन होता है वो हमारा क्या होता है सेल्फ इग्निशन होता है। ओके, कंप्रेशन रेशियो की बात करें जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है SI इंजन में वो 6:10 होता है, और 4:12 हमारा होता है CI में। अब देखो स्पार्क कंप्रेशन रेशियो है इसका, तो नॉइस क्या होगा इसमें वाइब्रेशन कम होगा, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो क्या है कम है। इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो इसका नॉइस जो होगा ज्यादा होगा। अगर हम स्पीड की बात करें हाई स्पीड इंजन ड्यू टू द लाइट वेट, इसका वेट क्या होता है लाइट होता है इसलिए स्पीड इसकी ज्यादा होती है। इसमें लो स्पीड होता है, लो स्पीड होगा क्योंकि इसका वेट भी क्या होता है लो होता है। हम बात करते हैं हीट एडिशन इज एट ए कांस्टेंट वैल्यू। यह हमारा जो वर्क करता है वो कांस्टेंट वैल्यूम पे वर्क करता है, और यह हमारा होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टेज ऑफ कंबक्शन इन SI इंजन, कि जो हमारा SI इंजन होता है उसमें कौन कौन सी कंबक्शन की स्टेज होती हैं। ओके, हमारा कंबक्शन स्टार्ट कब होता है देखो
मैं एक बार फिर आपको ले जाऊं कि 4 स्ट्रोक जो भी होते हैं हमारे 4 स्ट्रोक, जैसे हमारा हो गया सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, फिर एक्सपेंशन हो गया, फिर एग्जॉस्ट हो गया। तो हम बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की यहाँ। ओके, तो इसकी स्टेज हम बात करें तो इसकी स्टेज कितनी होती है? इसकी स्टेज 3 होती है। एक तो मैं थ्योरेटिकल डायग्राम की बात करूंगा, एक मैं एक्चुअल डायग्राम की बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ थ्योरेटिकल डायग्राम में। थ्योरेटिकल डायग्राम में क्या होता है? हमारा कंप्रेशन होता है। ठीक है, कंप्रेशन हुआ, फिर एक कंडीशन में क्या हुआ, हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा इग्निशन कंबक्शन यानी स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। यानी बीडीसी से, बॉटम डेड सेंटर से बीडीसी से स्टार्ट होता है, वो टीडीसी तक जाता है, जैसे ही हमारा स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है थोड़ा पहले ही। ठीक, अब पहले ही कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जब प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कंबक्शन स्टार्ट होता है और फिर एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमारी जनरली है साइकिल, जो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल साइकिल है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, हमारे इसके 3 स्टेज होते हैं। इग्निशन स्टेज, इसको हम प्रिपरेटरी या फर्स्ट स्टेज भी हम कह सकते हैं। फिर हमारा होता है फ्लेम प्रोपोगेशन, और फिर होता है आफ्टर बर्निंग। अब इसको कैसे ड्रा करते हैं? देखो, यह हमारा प्रेशर को डिनोट करता है, यह हमारा क्रैंक एंगल को डिनोट करता है। जो हमारा क्रैंक एंगल घूम रहा है वो हमारा क्रैंक एंगल है। अब देखो, मेरा ए पॉइंट से बी पॉइंट हमारी फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम कहते हैं इग्निशन लैग, और हमारा जो बी टू सी है ये हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन है, और सी टू डी है वो है आफ्टर बर्निंग। ऐसा पेपर में आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इग्निशन लैग की, फर्स्ट की, हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा कंप्रेशन क्या होता है? स्टार्ट हुआ। कंप्रेशन जब हमारा स्टार्ट होता है तो तुरंत हमारा स्पार्क जो है हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा जाता है, थोड़ा पहले ही हमारा क्या होता है, वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जब स्पार्क प्रोड्यूस करता है तो तुरंत जलता नहीं है, यहाँ से हमारा इंक्रीज होता है, सिर्फ कंबक्शन थोड़ा स्टार्टिंग पोजीशन इसकी होती है। तो ये जो हमारा डिले पीरियड होता है, तुरंत जलता नहीं है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है जलना। तो जो हमारा डिले पीरियड है, ये जो हमारा डिले पीरियड होता है इसमें पूरा, वह ए टू बी, वही हमारी कहलाती है इग्निशन लैग या फर्स्ट प्रिपरेशन लैग। ओके, अब बी टू सी क्या हुआ? प्रोपोगेशन हुआ, फ्लेम को प्रोपोगेट होने लगा। जब हमारा धीरे धीरे प्रेशर टेम्परेचर राइज होने लगा तो फ्लेम हमारी क्या होती है, पूरे सिलेंडर में क्या होती है, फैलने लगती है, तो उसे हम कहते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन। हमारी फ्लेम क्या हुई, पूरी प्रोपोगेट होने लगी। और फिर लास्ट स्टेज होता है आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग में क्या होता है, जो एनर्जी फिर धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और एग्जॉस्ट जो हमारी गैसेज रहती हैं, कुछ बची हुई गैसेज रहती हैं, वो भी हमारी क्या होती हैं, एक कारण बन जाती हैं, जिसे हम डेटोनेशन भी कहते हैं और नॉकिंग भी कहते हैं। डेटोनेशन क्या होता है, नॉकिंग क्या होता है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर हमारा जो C2D है वो हमारा कहलाता है आफ्टर बर्निंग। तो ये बात हो गई स्टेज हमारी SI इंजन की। अब हम बात करते हैं CI इंजन की, स्टेज ऑफ कंबक्शन इन CI इंजन। CI इंजन की कौन कौन सी स्टेज होती है? तो CI इंजन हमारा जो कहा गया है वो 4 स्टेज इसकी होती है। वो 4 स्टेज कौन कौन सी होती है? एक हमारा होता है इग्निशन डिले पीरियड, दूसरा होता है रैपिड और अनकंट्रोल्ड, तीसरा होता है कंट्रोल्ड, और हमारा जो फोर्थ होता है वो होता है आफ्टर कंबक्शन। अब हम चारों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो, ये हमारा क्या प्रेशर को शो कर रहा है, ये हमारा प्रेशर को दिखा रहा है, और ये हमारा क्या है, क्रैंक एंगल को शो कर रहा है। अब जब हमारा इग्निशन डिले, इग्निशन हमारा स्टार्ट होता है, कंप्रेशन हमारा स्टार्ट हुआ, कंप्रेशन जब हमारा स्टार्ट होता है, देखो मैं फिर साइकिल बनाता हूँ। देखो, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा स्पार्क है, ये हमारा क्या है, BDC है, ये हमारा क्या है, TDC है। जब ये पिस्टन ऊपर जाता है तो क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ये हमारा जब यहाँ पहुंच जाता है तो ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। बट स्पार्क प्रोड्यूस करते ही जलता नहीं है, क्योंकि एयर आएगी, एयर आता है प्लस फ्यूल आता है, दोनों चीज इंटर होते हैं। यानी इग्निशन डिले में हमारा 2 चीजें होती है, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। कहने का मतलब जब हमारा यहाँ से इंटर होता है तो वो ड्रॉपलेट फॉर्म में रहता है और वो वेपराइज होने की कंडीशन में आता है। जब वेपराइज होने की कंडीशन में आता है उसे हम कहते हैं फिजिकल स्टेज, वहां तक। ठीक, फिर क्या होता है, एयर और फ्यूल हमारे मिक्स होने लगते हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं फॉर द कंबक्शन। तो ठीक है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा फ्यूल जलता नहीं है, बट यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्पार्किंग स्टार्ट होती है। जो हमारा जो साइड होता है 0.01 का जो हमारा टाइम लगता है, इसे हम कहते हैं इग्निशन डिले। यानी हमारा यहाँ तक फ्यूल जला नहीं, अब जलने वाला है। फिर क्या हुआ, यहाँ तक हमारा जब स्टार्ट हो गई बर्निंग, धीरे धीरे स्टार्ट होती है, तो अभी क्या है, जो ये बर्निंग है कंटिन्यूस बर्न नहीं होता, क्योंकि कुछ पार्टिकल ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, बर्निंग नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वेपराइजेशन टोटल
नहीं हो पाता, उसका कंप्रेशन पूरी तरीके से हीट नहीं हो पाता, टेम्परेचर पूरा हीट नहीं होता। इसलिए जो हमारा रैपिड, इसे हम कहते हैं अनकंट्रोल कंबक्शन। अभी हमारा पूरा जला नहीं है, वो जलने की स्टार्ट में धीरे धीरे स्टार्ट होता है। जब ये पीक पॉइंट पे आता है, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। जब प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई हो जाते हैं और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के बाद, कंबक्शन के बाद पूरी कंट्रोल हो जाती है और हमारा कंबक्शन पूरी तरीके से हो जाता है, यानी कंट्रोल हो जाता है, वो कंबक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है, उसमें फैलने लगता है। फिर होता है आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग में क्या होता है कि जो भी हमारी एग्जॉस्ट गैसेज होती है वो निकलती है और धीरे धीरे रिलीज होने लगता है और हमारी जो बची हुई गैसें रहती हैं वो फिर से अगेन सिलेंडर में काउंट होती रहती हैं और हमारा कंटिन्यूअस वर्क करता है। यह हमारा होता है मॉनिटरिंग कर्व। यह हमारा जो नॉन फायरिंग होती है, कुछ गैसें नहीं जलती तो वो हमारी इस तरीके से फिर से आगे रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये हो गया स्टेज ऑफ कंबक्शन। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं कंसिडर किया था वो होता है टर्बो चार्जर, कि हमारा टर्बो चार्जर होता क्या है। पहले हम बात करते हैं। जो हमारा टर्बो चार्जर है एक तरीके का हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम कह सकते हैं इसे। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक तरीके से कहते हैं, जो क्या होता है एग्जॉस्ट गैस के द्वारा चलता है। जो हमारी एग्जॉस्ट गैस हमारी क्या होती है, बेकार की एनर्जी होती है। अगर हम उसको यूज कर लें तो अच्छी बात है यार। अगर हम उसको यूज करके एक नई एनर्जी के रूप में क्या करते हैं, उसको इंटर करते हैं और हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से हम टर्बो चार्जर का यूज करते हैं। तो टर्बो चार्जर हमारा क्या एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है जो एग्जॉस्ट गैस के द्वारा चलता है और हमें उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी तो मैं बराबर समझ में नहीं आ रहा, अब देखो मैं फिगर के द्वारा आपको बताता हूँ। देखो हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या होता है, एयर है। यहाँ से क्या होता है, ये हमारा इंटेक है, ठीक है। इंटेक में आ जा तो ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। जब ये आता है तो क्या को सपोज दैट मैंने मान लिया है हमारी बर्निंग स्टार्ट हो गई, ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, ठीक है। ये हमारी गैस की हुई एग्जॉस्ट होने लगी, एग्जॉस्ट हो रही है। जब एग्जॉस्ट होती है, हमारी गैस होती है, तो इस गैस को हमने एक टरबाइन लगाया। ये टरबाइन क्या करता है, ये जब एग्जॉस्ट गैस आती है इस पे तो ये क्या करता है, मूव करने लगता है। मूव किया और ये गैस को क्या करते हैं, जितनी भी हमारी गैस होती है एग्जॉस्ट होती है, वह इनको क्या करता है, बाहर कर देता है। जब बाहर कर देता है तो यह भी क्या होता है, इससे घूमने लगता है। बट हम इसकी दोनों की कंडीशन जो इसकी मोशन है वो हम इसको ऐसे अटैच करते हैं कि ये उल्टा रहता है। कहने का मतलब जब ये मोशन करता है तो यहाँ एक तरीके से फिर ऐसा मूव करता है कि यहाँ सक करने लगता है एयर को। ये फ्रेश एयर को क्या करता है, सक करता है। एग्जॉस्ट गैस हुई, ये घूमने लगा, ये क्या किया, एक दो तरीके हमारा क्या किया, एयर को सक करने लगा। सक करने लगा तो ये जो हमारा यूज है, ये हमारा जो प्रोसेस है सक करना, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जनरेटर, ये हमारा कहलाता है टर्बो चार्जर एक तरीके से। फिर क्या हुआ, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हुआ, ये हमारी गर्म गैस है, अभी फ्रेश है, तो इसको हम क्या करते हैं, कूलिंग में ले जाते हैं। तो हमारी जो कूलिंग से क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है वो अच्छा होता है। अब क्या हुआ, हमें एयर मिल गई। अब हम इस एयर को फिर क्या करते हैं, इसी सिलेंडर के थ्रू आगे भेजते हैं। इससे क्या हुआ, हमारी इफिशियंसी सिलेंडर की बढ़ गई और हमारी जो एग्जॉस्ट गैस है उसको हमने रीयूज भी कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद होता है टर्बो चार्जर का, कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारा सेंट्रीफ्यूगल की तरीके वर्क करता है। फिर इसके हमारे टाइप हैं कुछ, जैसे हमारा क्या, कांस्टेंट प्रेशर टर्बो चार्जिंग, पल्स टर्बो चार्जिंग और पल्स कन्वर्टर। टाइप कई और हैं, फिलहाल मैं दो टाइप को आपको डिटेल से डिस्कस कर देता हूं कि अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर टर्बो चार्जर की और पल्स टर्बो चार्जर की, पल्स कन्वर्टर की। देखो जैसे मैं बात कर लूँ कांस्टेंट प्रेशर टर्बो चार्जर की। कांस्टेंट प्रेशर टर्बो चार्जर में क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर रहता है, जैसा कि दिखाया गया है, वो नाम से ही पता चलता है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहेगा। देखो क्या लिखा है कि द वेरियस सिलेंडर डिस्चार्ज देयर एग्जॉस्ट इनटू ए कॉमन मैनिफोल्ड। जो हमारी एग्जॉस्ट होती है कॉमन मैनिफोल्ड में जाती है एट ए प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस कंडीशन में जो हमारा प्रेशर रहता है उसका मैनिफोल्ड का, वो हायर होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको देखो डिजाइन कैसे होती है, ये मैंने क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है, ये हमारा एग्जॉस्ट है। अब होता क्या है, देखो हमारी एयर आई, सराउंडिंग से हमारी एयर आई, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करता है। एयर को कंप्रेस करने के बाद मैनिफोल्ड में भेजता है, इंटेक मैनिफोल्ड में, जिससे क्या होती है, एयर हमारी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस सिलेंडर पे, ठीक है। और हमारी जो वर्किंग है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। इस कंडीशन में हमारी जो मैनिफोल्ड एयर प्रोवाइड कर रहा है वो हमारा कांस्टेंट एयर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, एग्जॉस्ट में जाता है और एग्जॉस्ट में पहुंचते ही या जो एग्जॉस्ट हमारी जो गैस होती है वो हमारी अगेन गैस टरबाइन में भेज देता है। तो गैस टरबाइन क्या करती है, फिर मूव करती है, एट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वर्क आउटपुट मिलता है हमें, यहाँ वर्क आउटपुट हमें मिलता है और हमारा कंप्रेसर फिर से अगेन मूव करता है
और हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो हमें बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू मूव करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर टर्बोचार्जर। अब आते हैं हम पल्स टर्बोचार्जर की। तो पल्स टर्बोचार्जर में क्या आता है, जैसे लिखा है कि ब्लो डाउन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एग्जॉस्ट पल्स। जो हमारी एनर्जी होती है मेन फोर्स से निकल के आती है वो हमारी एक पल्स के रूप में अगर प्रोड्यूस होती है, एग्जॉस्ट हमारा पल्स के रूप में प्रोड्यूस होता है, तो वही हमारा कहलाता है पल्स टर्बोचार्जिंग। इसमें क्या होता है कि देखो सेम फिगर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है, ये हमारा सिलेंडर है, हमारी क्या है सेम टाइप से क्या हो रही है, एयर आ रही है, इसमें एयर आ रही है सिलेंडर पे। यहाँ हमारा जो एग्जॉस्ट है मैंने दो लगाए हैं, एग्जॉस्ट दो लगाने से मतलब ये पल्स जनरेट करते हैं और ये अगेन हमारे क्या है गैस टरबाइन में जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा मूवमेंट होता है वो बहुत ही एनर्जी इफिशियंट हो जाता है कंपेयर टू द कांस्टेंट प्रेशर के। और इस सराउंडिंग से एयर आती है और सेम टाइम उसी तरीके से हमारा क्या होता है वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पल्स कन्वर्टर की, पल्स कन्वर्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट प्रेशर टर्बोचार्जर का एंड पल्स टर्बोचार्जर का। और इसमें क्या होता है कि वेंजोरीमीटर भी हमारी कनेक्ट होती है जो हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये दोस्तों कुछ मेन जो भी हमारे क्वेश्चन थे, ये मेरे क्वेश्चन थे जो जिसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं अपलोड करूँ।